ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 4 श्री माधवेंद्रपुरी की भक्ति, इस विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने अमृत प्रवाह में इसको बड़े सुंदर रूप से समझाए है। जो श्रील प्रभुपाद सार रूप में इस अध्याय को सार रूप में प्रस्तुत किए हैं, तात्पर्य के रूप में कहो या फिर व्हाटएवर। तो इस अध्याय में हमें बहुत सुंदर रूप से यह सीखने मिलता है हाउ टू इंस्टॉल इटीज, विग्रह की स्थापना कैसे करनी चाहिए। और दूसरी बात यह सीखने मिलता है कि भगवान का आदेश जैसे ही प्राप्त होता है, भले डायरेक्टली कहो इनडायरेक्टली कहो, बट उस आदेश का हम तुरंत ही पालन करना चाहिए। ये माधवेंद्रपुरी के पास टाइम से, उनके टीचिंग से पता चलता है कि वो कितने अतुर हुआ करते थे। कुछ क्षण भी, कोई भी समय गवाते नहीं थे। अगर भगवान का आदेश ऐसा मिला है, इमीडिएटली, ये नहीं कि अरे कल करेंगे, परसों करेंगे, 2 महीने के बाद करेंगे, अगले साल करेंगे। ये एक बहुत सीखने की, ऑफ कोर्स डिवोटी का लेवल जो है उसके अनुसार ही वो पता चलता है कि कितना गहरा भगवान के प्रति, कितना गहरा प्रेम है उस व्यक्ति को, उस भक्त को। तो ये प्रेम निर्धारित करता है कि हमें आदेश का पालन करने के लिए समय जो है कितना गवाते हैं, कितना तुरंत अपनाते हैं, ये प्रेम तय करता है। तो यहाँ माधवेंद्रपुरी की भक्ति जो है इतना सुंदर है। भगवान का आदेश मिलते ही तुरंत ही उसको पूरा करने का प्रयास। कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं इस अध्याय में, और इस लीलाओं को हम कई बार सुने हैं। ज्यादातर हम जब गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं, वहां कई बार इस लीला को सुने हैं, बट फिर भी इसको बार बार सुनना चाहिए। बार बार सुनने से हृदय जो है साफ होता है, शुद्ध होता है, भक्ति की तरफ बढ़ने लगता है। तो यहाँ हम देखे थे कि कैसे चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के उपरांत नित्यानंद प्रभु ठगा कर उन्हें नवद्वीप लेके गए, अद्वैताचार्य के घर लेके गए। वहां पे 10 दिन तक बढ़िया कीर्तन हुआ। भक्तों का भाव था कि चैतन्य महाप्रभु और रुके। बड़ी सुंदर लीला है जिसकी हमने चर्चा की है। उसके उपरांत फिर जब चैतन्य महाप्रभु निकलते हैं तो जगन्नाथपुरी के लिए निकल पड़ते हैं। जगन्नाथपुरी के लिए निकल पड़ते हैं
तो उस समय किन किन कहाँ कहाँ से जाते हैं और किन किन चीजों का दर्शन करते हैं, यहाँ पे दर्शाया गया है। तो सबसे प्रथम श्लोक जो है, अस्मै दातुम चोरयन क्षीरभंडम भांडम गोपीनाथः क्षीरचोरा अभिदः अद्भुत श्री गोपालः प्रा प्रादुरासित वशः सन् यत् प्रेम्णा तन माधवेंद्रम नतः अस्मि। मैं माधवेंद्रपुरी के चरणों में सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्हें श्री गोपीनाथ ने खीर का एक पात्र चुरा कर दिया और तत्पश्चात स्वयं क्षीर चोर गोपीनाथ कहलाने लगे। माधवेंद्रपुरी के प्रेम से प्रसन्न होकर गोवर्धन स्थित श्री गोपाल विग्रह ने जन समूह को दर्शन दिया। ऑफ कोर्स माधवेंद्रपुरी के कारण ही हम आज श्रीनाथ जी के दर्शन कर पा रहे हैं, नहीं तो वो हर हमेशा के लिए छुपा रहे, मतलब छुप कर रहे थे। बट कृष्णदास कविराज इस तरह से कहते हैं, माधवेंद्रपुरी के कारण ही, उनकी कृपा से ही हम आज श्री गोपाल जी के दर्शन कर पा रहे हैं। ऐसा यहाँ पे कहा गया है, जय जय श्री गौरचंद्र श्री नित्यानंद, जय अद्वैत जय गौर भक्त वृंद। सभी गौर भक्त वृंद को मेरा प्रणाम है, चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम है, नित्यानंद प्रभु को प्रणाम है, अद्वैत आचार्य को प्रणाम है। उनकी कृपा से ही मैं ग्रंथ लिख पा रहा हूँ। इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। महाप्रभु जगन्नाथपुरी के लिए निकल पड़ते हैं और ये कहा गया है, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य को मिलते हैं। तो इन सब लीलाओं का विस्तृत रूप से वृंदावन दास ठाकुर अपने चैतन्य भागवत में करते हैं। तो कृष्णदास कविराज ये कह रहे हैं कि मैं उन लीलाओं का विस्तार रूप से कहूंगा या लिखूंगा जिनको वृंदावन दास ठाकुर नहीं लिखे हैं। इस तरह से यहाँ पे कहा जा रहा है, श्री चैतन्य महाप्रभु की सभी लीलाएं स्वभावतः अत्यंत अद्भुत और मधुर है, और जब उनका वर्णन वृंदावन दास ठाकुर द्वारा किया जाता है तो अमृत की धारा के समान बन जाती है। तो इसका अर्थ यह है कि हमें वृंदावन दास ठाकुर का चैतन्य भागवत को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ लीलाएं जो है उनमें बड़े अद्भुत रूप से समझाया गया है। जो लीलाएं वहां पे नहीं समझाया गया है, उस लीलाओं को चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज समझाते हैं। अगर चैतन्य महाप्रभु को पूर्ण रूप से या उनके सारे लीलाओं को समझना है, जानकारी लेनी है, तो हमें दोनों ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत। तो इस तरह से उन्होंने सूत्र रूप में वर्णन किए हैं, जो वृंदावन दास ठाकुर मतलब डिटेल्स में जो वर्णन किए, उन्होंने यहाँ पे सूत्र रूप में वर्णन किया गया है, और जो उन्होंने सूत्र रूप में वर्णन किया है उसको कृष्णदास कविराज डिटेल्स में वर्णन करते हैं। तो यहाँ अभी चैतन्य महाप्रभु अपने 4 भक्तों के साथ आपने आपने लिखा है कौन से 4 भक्तों के साथ चैतन्य महाप्रभु गए हैं। हाँ, नित्यानंद प्रभु, जगदानंद पंडित, मुकुंद दत्त और दामोदर पंडित, ये 4 भक्तों के संग चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी के लिए निकलते हैं। और जाते जाते यहाँ पे कहा गया, भिक्षा लागी एक दिन एक ग्राम गया, अपने बहुत अन्न अनिल मांगिया।
चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रतिदिन भिक्षा मांगते थे, गांव गांव जाकर भिक्षा मांगते थे और सबके लिए प्रसाद तैयार करते थे, रोज ऐसा मांगते थे। ऑफ कोर्स सन्यासी है, उनका अभी जीवन जो है भिक्षुक बनकर रहना। यस, सन्यासी और गृहस्थियों में आदान प्रदान होता है एक प्रकार का, सन्यास कहो, ब्रह्मचारी कहो, वानप्रस्थ कहो, ये तीन एक ही कैटेगरी में आते हैं थोड़ा बहुत, और गृहस्थी अलग कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि गृहस्थी अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए धन कमाते रहते हैं, whereas ये तीन कैटेगरी जो है अपना उद्धार कहो, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कहो, या अन्यों का उद्धार करने के लिए जीते रहते हैं। तो ये दोनों का लेन देन है। गृहस्थियों को भिक्षा देना चाहिए और इनको भिक्षा मांगनी चाहिए, और सिर्फ भिक्षा ही नहीं मांगनी चाहिए, इनफैक्ट तो सन्यासी, ब्रह्मचारी या वानप्रस्थ को भी देना चाहिए, बट देने की जो चीज है वो अलग है। गृहस्थी धन दे सकता है, अनाज दे सकता है, ये दे सकता है, लेकिन सन्यासी, वानप्रस्थ ये सब ज्ञान देते हैं उन्हें। तो आदान प्रदान हर हमेशा रहेगा, तो एक दूसरे के प्रति प्रेम जो है वो बढ़ने लगता है। तो रास्ते में हाँ, कई नदियां मिलती है, पहाड़ मिलते हैं, वन मिलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु किसी तरह से बालेश्वर पहुंच जाते हैं। रेमुणा रेमुणा ते गोपीनाथ परम मोहन, भक्ति करी कैल प्रभु तार दर्शन। रेमुणा के गोपीनाथ परम मोहन बहुत सुंदर है। यस, चैतन्य महाप्रभु उन्हें देखते ही रहे, और चैतन्य महाप्रभु जब गोपीनाथ के दर्शन कर रहे थे तो उस समय अपने गुरु ईश्वरपुरी ने उनके गुरु का वर्णन किया था, उसका स्मरण कर रहे हैं। ईश्वरपुरी के गुरु कौन है? माधवेंद्रपुरी। ईश्वरपुरी के गुरु माधवेंद्रपुरी है, और ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु के गुरु है। तो चैतन्य महाप्रभु जब गोपीनाथ के दर्शन किए तो उन्हें स्मरण हुआ कि मेरे गुरु ने अपने गुरु का किस तरह से वर्णन किए, गोपीनाथ ने कितनी माधवेंद्रपुरी पर कृपा की, कैसे उन्होंने खीर चोरा, ये सब स्मरण करने लगे। जो जो ईश्वरपुरी ने उन्हें कहा डिटेल्स में, एज इट इज चैतन्य महाप्रभु इन भक्तों के सामने कह रहे हैं। अपने ग्रैंड गुरु मतलब माधवेंद्रपुरी के गुणगान गा रहे हैं। और जब गुणगान गाते हैं, इतना मधुर गुणगान गाते हैं चैतन्य महाप्रभु, बड़े मधुर गुणगान गाते हैं। उनकी भाषा, उनकी शैली जो है। तार पाद पद्म निकट प्रणाम करिते, तार पुष्प चूड़ा पड़िल प्रभुर माथे। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु गोपीनाथ के दर्शन लिए और उनके चरणों में नमस्कार किया, चरणों में माथा टेकने गए, तो गोपीनाथ का पुष्प चूड़ा जो है, मतलब मुकुट जो पुष्प से बना है, वो चैतन्य महाप्रभु के सर पर गिर गया। चैतन्य महाप्रभु के ये पुष्प मुकुट जो है चैतन्य महाप्रभु के सर पर गिर गया। तो चूड़ा पाया महाप्रभु आनंदित मन। उनके सर पर ये मुकुट गिरने के बाद बड़े आनंद का अनुभव चैतन्य महाप्रभु करने लगे, प्रसन्न हुए। और बहु आनंद उन्मत्त होकर नृत्य किए, गीत गाए। वहां पे भक्तों के संग में अनेक भक्त वहां पे इकट्ठा हुए, चैतन्य महाप्रभु कीर्तन किए, नृत्य किए।
सभी भक्तों के संग में रहकर आनंद का अनुभव हुआ। जैसे मुकुट गिर गया उनके सर पर, अति प्रसन्न हो गए चैतन्य। कुछ उन्हें एक अलग प्रकार का फील ऐसा हुआ कि गोपीनाथ कुछ चाहते हैं मुझसे, ऐसा फील हुआ। तो उसी के कारण माधवेंद्रपुरी के गुणगान वहां बैठकर गोपीनाथ के सामने चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि गोपीनाथ चाहते हैं कि माधवेंद्रपुरी के गुणगान चैतन्य महाप्रभु स्वयं गाए, ऐसा प्रतीत होता है। प्रभुर प्रभाव देखी प्रेम रूप गुण, विस्मित भइला गोपीनाथेर दास गण। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रगाढ़ प्रेम को देखकर, उनके सौंदर्य को देखकर, दिव्य गुणों को देखकर सारे सेवक जो है बड़े आश्चर्यचकित हुए। कितना सुंदर नृत्य कर रहे हैं, कैसे गा रहे हैं सभी भक्तों के समूह में, इस तरह से। तो ये सब खत्म होने के बाद चैतन्य महाप्रभु की इच्छा होती है कि वो खीर का जो है प्रसाद इन्हें भी प्राप्त हो। ये खीर यहाँ का अद्भुत है। जो जो भक्तगण गोपीनाथ के दर्शन किए हैं तो शायद ये खीर खाया होगा। Am I right, नाथन? नाथन प्रभु, खीर खाया ना? बड़ा स्वीट मधुर ये खीर है। तो चैतन्य महाप्रभु की जो है इच्छा हो गई। क्यों? क्योंकि पूर्वे ईश्वरपुरी तरी कैयाच्छे न कथा। तो इस खीर के विषय में कथा कही थी ईश्वरपुरी ने चैतन्य महाप्रभु को। इसलिए खीर की स्पेशलिटी, इसको चखने के लिए चैतन्य महाप्रभु की इच्छा होती है। क्योंकि मेरे पढ़ दादा गुरु जो है, मतलब मेरे गुरु के गुरु जो है, इस खीर को खाने की इच्छा की थी। और वो मैंने मेरे गुरु के मुख से सुना, और कैसे भगवान ने उन्हें चोरी कर कर, उस खीर को चोरी कर कर किसी ना किसी तरह से माधवेंद्रपुरी तक पहुंचाए, ये चैतन्य महाप्रभु स्मरण कर रहे हैं। और वो स्मरण करते करते उनको भी इस खीर को चखने की इच्छा होती है। तो आप ये मत सोचिए कि हमारे लिए भी भगवान, हम भी ऐसे इच्छा करें तो हमारे लिए भी भगवान चुरा कर रखेंगे। समझ गए ना? भगवान सभी के लिए चुराते नहीं है। जिसका हृदय कोमल है, मुलायम है, मक्खन के जैसा है, ऐसे ही हृदय वाले के जिनका हृदय ऐसा है, उनके लिए भगवान कुछ भी करते हैं। जैसे 5000 साल पहले कृष्ण माखन चुराते थे, गोपियों के घर जाकर माखन चुराते थे। गोपियों के घर में माखन था और अपने घर में माखन नहीं है, इसलिए औरों के घर में जाकर चुराए, ऐसी बात नहीं है। गोपियों का हृदय माखन के जैसा था, इसके लिए उनके हृदय को चुराते थे। तो भगवान ये कृत्य तभी करते हैं जिनके हृदय मक्खन के जैसा हो, साफ हो, नो डुप्लिसिटी, कोई ईर्ष्या द्वेष भाव नहीं है। उनके लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। एनीथिंग कृष्ण कैन डू इट। हम जानते हैं माधवेंद्रपुरी जो है, ये श्रीमती राधा रानी के हृदय में जो कृष्ण के प्रति प्रेम है, उसका साक्षात स्वरूप है माधवेंद्रपुरी। तो आप समझ सकते हैं कि इनका हृदय कितना साफ होगा, जिसके कारण भगवान माधवेंद्रपुरी ने सिर्फ इच्छा की और भगवान ने उनके लिए ये व्यवस्था की। भगवान भक्त वत्सल है। तो क्षीर चोरा गोपीनाथ प्रसिद्ध तारना, भक्त गण कहे प्रभु सहित आख्यान। तो ये विग्रह जो है
गोपीनाथ का विग्रह। इस गोपीनाथ जो है खीर चोर नाम से विख्यात है। पहले खीर चोर नहीं थे, माधवेंद्रपुरी आने के बाद ही वो खीर चोर गोपीनाथ बन गए। उसके पहले सिर्फ गोपीनाथ थे, उसके बाद में खीर चोर गोपीनाथ के नाम से विख्यात हुए, ऐसे कृष्णदास कविराज यहाँ पे समझा रहे। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु जो है अब उस कथा को सुनाते हैं। पूर्व काले पूर्व माधवपुरी लागी क्षीर कैल चुरी, अतएव नाम है क्षीर चोरा हरि। तो माधवेंद्रपुरी के कारण गोपीनाथ ने खीर चोरा, इसीलिए उनको क्षीर चोरा हरि मतलब क्षीर चोर गोपीनाथ के नाम से विख्यात हुए, ऐसे वो कह रहे। तो चैतन्य महाप्रभु कहना शुरू किए, एक बार माधवेंद्रपुरी, अभी वो कथा का वर्णन कर रहे हैं अपने भक्तों को। चैतन्य महाप्रभु इस कथा का वर्णन कर रहे हैं अपने भक्तों को। तो एक बार माधवेंद्रपुरी जो है घूमते घूमते वृंदावन आए और गोवर्धन परिक्रमा करने लगे। प्रेम मत्थ नाही तार रात्रि दिन ज्ञान, क्षणे उठे क्षणे पड़े नाही स्थाना स्थान। तो माधवेंद्रपुरी को दिन रात का कोई भी होश नहीं होता था। माधवेंद्रपुरी कभी भी मांग कर नहीं खाते थे। माधवेंद्रपुरी जो है मांग कर नहीं खाते थे, माधुकरी मांगते नहीं थे। अगर भगवान की कृपा से कोई देने आता है तो ही उसे स्वीकारते थे। तो आप समझ सकते हैं या सोच सकते हैं कि माधवेंद्रपुरी कभी कभी भूखे रहते थे। कोई देता तो ही वो खा लेते, नहीं तो मांगते नहीं थे। इसका अर्थ है वो 2-2 3-3 दिन तक, कभी कभी हफ्ता हफ्ता भूखे रहते थे। तो इतना प्रेम उन्माद हुआ करता था उनके हृदय में। तो खाने का कोई होश तो नहीं रहता था, लेकिन रात है या दिन है इसका भी होश नहीं हुआ। तो कभी कभी गिर जाते थे तो उठते थे, फिर चलते थे, इस तरह से परिक्रमा वो करते थे। तो जब माधवेंद्रपुरी गोविंद कुंड के पास आते हैं, तो वहां पे गोविंद कुंड, जहाँ पे हम हर हमेशा गोविंद कुंड के पास वहां पे माधवेंद्रपुरी की क्या बोलते हैं भजन कुटीर है। आपने दर्शन देखा? वहां पे 1-2 पेड़ है, वट वृक्ष है विशाल। तो वहां पे बैठकर हम अपन भी कथा करते हैं भक्तों को लेकर, और खास करके माधवेंद्रपुरी की कथा करते हैं उस समय। तो माधवेंद्रपुरी स्नान किए, स्नान कर कर बैठ गए, थोड़े थके थे और कई दिनों से कोई प्रसाद भी ग्रहण नहीं किया था, खाना नहीं खाए थे। तो वहां पे कृष्ण स्वयं एक ग्वाले का रूप, छोटे बच्चे का रूप धारण कर आ जाते हैं, और उनके हाथ में बड़ा लोटा होता है। वो लोटे में मतलब मेटल का, तांबे का कहो या व्हाटएवर जो भी है, या पीतल का कहो, लोटे में दूध लेकर माधवेंद्रपुरी को देते हैं। ले लो श्रीपाद, आपने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। और कहने लगते क्यों मांगते क्यों नहीं हो, आप कुछ मांग कर क्यों नहीं खाते। यहाँ पे देखो, हम जो भगवान कह रहे हैं कृष्ण बालक के रूप में, वो क्या कह रहे हैं उसको हम पढ़ भी लेते हैं। बड़ा सुंदर भाषा है। बालक कहे
गोप आमी इय ग्रामे वासी, आमार ग्रामे ते केह ना रहे उपवासी। जब माधवेंद्रपुरी ने कहा, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, बड़े सुंदर, मतलब उनके रूप से बड़े आकर्षित हो जाते हैं माधवेंद्रपुरी। इतना सुंदर रूप रहता है ये बालक का। ऑफ कोर्स भगवान स्वयं है, कृष्ण स्वयं गोपाल के रूप में यहाँ पे एक ग्वाले के रूप में आए हुए, हाथ में लकड़ी और एक हाथ में लोटा। उस लोटे में भरपूर सुंदर गाय का दूध है और वो दूध को दिए और वो कहने लगे, आप मांग कर क्यों नहीं खाते हो, क्यों उपवास करते रहते हो, तुम्हें मांग कर खाना चाहिए, मांग कर खाने की आदत रखो। मांगोगे नहीं तो लोग देंगे कैसे, कैसे उन्हें पता चलेगा कि आप भूखे हैं नहीं है, भूखे हैं या नहीं है, कैसे पता चलेगा, तुम्हें मांगना चाहिए। ऐसे ये बालक कहने लगा। बालक कहे, गोप आमी यही ग्राम में वासी, इसी ग्राम में, इसी यहाँ पे हम निवास करते हैं। मेरे यहाँ पे इस गांव में कोई भी भूखा नहीं रह सकता, इसलिए इस दूध को ले लो, आप पी लो। तो माधवेंद्रपुरी बड़े आश्चर्य से देखने लगते हैं, इतना सुंदर बालक और इतनी मधुर भाषा, हाँ, कोई साधारण बालक तो हो नहीं सकता, और इसे कैसे पता कि मैं भूखा हूं या नहीं खाया हूं कई दिनों से। तो बोलने लगते हैं, तुम कौन हो, कहां से आए और तुम्हें कैसे पता कि मैं भूखा हूं। तो ये जानना चाहते थे। केह अन्न मागी खाए, केह दुग्धार, अयाचक जने आमी दियत आहार। मैं लाया हूं इसे, आप इसे लेकर अपना पेट भर लो, आप इसे पी लो, तो आपको आराम मिलेगा, आपका थकान दूर होगा। तो माधवेंद्रपुरी कह रहे, तुम्हें कैसे पता। माधवेंद्रपुरी ये जानना चाहते थे, तुम्हें कैसे पता कि मैं भूखा हूं, पहले वो बता। तो भगवान टालने लगे, उनको कैसे पता। फिर आगे कहते हैं, जल नीते, वो कहने लगते हैं, गोविंद कुंड में जल भरने के लिए जो स्त्रियां आई है, वो तुम्हें देखती है, और स्त्रियां जानते हैं, ऑफ कोर्स उनके हृदय में माँ का स्वभाव होता है, माँ का गुण होता है उनके हृदय में। तो जैसे वो बच्चे को समझ जाती है कि मेरा बच्चा भूखा है, रोता है तो भूखा है, खेल नहीं पा रहा है तो शायद उसके शरीर में शक्ति नहीं है। तो इस तरह से माधवेंद्रपुरी के थकान को भी देखकर भगवान कहने लगे, ऑफ कोर्स स्त्रियां ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन भगवान एक बहाना बात बनाते हैं, बताते हैं कि स्त्रियां यहाँ गोविंद कुंड में जो पानी भरने के लिए आई है, उन्होंने बताया है कि तुम कई दिनों से खाए नहीं हो। स्त्रिय शब्द दूध दिया हमारे पाठाई, ये सारे स्त्रियां कही है कि ये श्रीपाद, ये सन्यासी, ये भक्त जो है, इन्होंने कई दिनों से खाया नहीं है, इसीलिए कई स्त्रियां कुछ दूध लाके दी है, मैं उसको इकट्ठा कर कर आपको दे रहा हूं। ऐसे भगवान कह रहे हैं माधवेंद्रपुरी को। तो गोदोहन करीते चाहिए, शीघ्र आमी आप, आर बार आसी, आमी यही भांड लाई। मुझे दूध धोने के लिए जाना है, मैं थोड़े जल्दी में हूँ, हाँ, मैं आऊंगा और इस आपके मेरे इस भांड को, मतलब इस बर्तन को मैं ले लूंगा, आप आराम से पी लो। ऐसे कहकर भगवान, हाँ, निकल जाते। ये तो बलि गेला बालक ना देखिए आर, माधवपुरी चित्त हईल चमत्कार। देखते ही देखते ये बालक गायब हो गए। तो माधवेंद्रपुरी को एकदम चमत्कार लगा, अरे अभी तो मैं, मतलब अभी तो उन्होंने दे दिया और मैं उसे देख ही रहा, हाँ, इस दूध को मैं देख ही रहा हूं, और वो कहकर चला गया भाग कर। तो इतना जल्दी कैसे भाग भाग के चला गया, तुरंत ही कहाँ गायब हो गया।
तो उस दूध को पी लेते हैं, पीकर राह देखते हैं कि ये बच्चा आएगा, ये बालक आएगा और इस बर्तन को लेके जाएगा, लेकिन बच्चा आता नहीं, मतलब भगवान नहीं आते, ये गोपाल नहीं आते। तो शाम का समय होता है, तो ऐसे ही फिर थोड़ा थके हुए रहते तो लेट जाते। लेट जाने के बाद यही गोपाल, यही स्वरूप, जिस रूप में वो आकर दूध दे के चले, वही रूप में, वही लकड़ी उनके हाथ में, हाँ, वही फेटा बांधा हुआ, वही कपड़े पहने हुए, उसी तरह से चेहरा, वो सपने में आते हैं और उनके हाथ को पकड़ते हैं। सपने में आकर उनके हाथ को पकड़कर उन्हें कहीं ले जाने की, ऐसा मतलब ये करते हैं। और माधवेंद्रपुरी उठते हैं मतलब सपने में ही, समझ गया ना? तो वो बैठे हुए ऐसे दिखाकर वो उठते हैं, भगवान उन्हें उठाकर ले, और जाते जाते, हाँ, ये बालक, ये कृष्ण गोपाल, ये कहने लगते हैं कि मुसलमानों के अत्याचार के कारण कई मुसलमान मंदिर तोड़ रहे थे, विग्रहों को खंडित कर रहे थे। इस डर के कारण, हाँ, ये पुजारी जो है, मेरा पुजारी जो है, ये भाग कर चला गया, उसको यहाँ पे छिपा कर, मतलब मुझे इस पेड़ के आड़ में छुपा कर वो चला गया भागकर। ऐसे हाथ में हाथ पकड़कर उस जंगल में ले जाते हैं, मतलब उस पेड़ों के पास ले जाते हैं, वो स्वयं हाथ पकड़कर ले जाते हैं कि कहाँ मुझे छिपाया गया, स्वयं पकड़कर ले जाते हैं और वहां पे दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं। तो पेड़ के नीचे बहुत सारा धूल रहता है, हाँ, कई पत्ते, ये सब रहते हैं। और ये गोपाल कहने लगते हैं कि आप कल सुबह उठकर सभी को बता दो और मुझे यहाँ से निकालो, सब लोग आकर मुझे यहाँ से निकालो। मैं बहुत दिनों से यहाँ पे मतलब पीड़ित हूँ, कभी ठंड लगता है, इतनी गर्मी लगती है, हाँ, बारिश भी गिरते रहती है, और कई दिनों से तो मैं खाना भी नहीं खाया हूँ, मैं कुछ खाया भी नहीं हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो किसी तरह से सबको बुलाकर, हाँ, मुझे यहाँ से निकालो, निकाल कर अच्छी तरह से मुझे साफ कर कर, हाँ, मेरी प्राण प्रतिष्ठा वापस प्रतिष्ठित कर कर, मेरी स्थापना कर कर, हाँ, सभी गांव वालों को बोल दो, या मतलब आप अच्छी तरह से भोजन बनाकर मुझे खिलाओ। ऐसे भगवान कहते हैं, कृष्ण इस बालक के रूप में आकर माधवेंद्रपुरी को सपने में कहते हैं, कहकर और वो दिखाकर, हाँ, उस विग्रह को दिखाकर वहां से हाथ छोड़कर अदृश्य हो जाते हैं। तो तुरंत ही माधवेंद्रपुरी जाग जाते हैं, ये क्या हुआ? तो सुबह उठते हैं, अपने दिन दैनिक कार्य करते हैं, स्नान बीन कर कर फिर गांव वालों को इकट्ठा करते हैं। गांव वालों को इकट्ठा कर कर उसी दिशा में जो भगवान लेके गए थे, उसी दिशा में, हाँ, उन सभी को, गांव वालों को लेके जाते हैं। वही पेड़ के अंदर जिस तरह से उन्होंने सपने में देखा था, उसी तरह से वो पेड़ के अंदर वहां पे भगवान को, मतलब गोपाल को छुपाया रहता है, और उनको निकालते हैं, धूल बील निकाल कर, कचरा वगैरह निकाल कर, सब भक्त मिलकर, हाँ, उन्हें ले आते हैं। और जिस तरह से भगवान आदेश देते हैं सपने में कि मुझे पर्वत के ऊपर एक सुंदर मंदिर बनाकर मेरी स्थापना करो, तो उसी तरह से माधवेंद्रपुरी सभी को इकट्ठा करते हैं और सुंदर पत्थरों का आसन बना देते हैं। आसन बनाकर फिर उस विग्रह को वहां पे रखते हैं और पीछे से उसको टेका देते हैं। पीछे से भी एक बड़ा पत्थर रखते हैं, जिसके कारण वो शिला अच्छी तरह से, हाँ, बैठ जाए। बड़ा सुंदर व्यवस्था करते हैं। और फिर
जो है तब माधवेंद्र पुरी जो है मतलब जैसे ही मतलब गोपाल के दर्शन करते हैं माधवेंद्र पुरी रोने लगते हैं कि भगवान स्वयं आए, मुझे दर्शन दिए, मुझे दूध दिए, लेकिन मेरी मूर्खता देखो, मैं भगवान को पहचान नहीं पाया। इस तरह से वो रोने लगते हैं और रोते रोते फिर इस विग्रह को आसन पर रखते हैं। आसन पर रखने के बाद फिर इंस्टॉलेशन, प्राण प्रतिष्ठा शुरू होता है। यस, तो यहाँ बताया गया है कि गांव के सारे लोग भगवान के दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते रहते हैं। ठाकुर देखिल माटी तृण आच्छादित, देखी सब लोग हईल आनंद विस्मित। जब उन्होंने अर्च विग्रह को धूल तथा घास से ढका देखा तो सब आश्चर्य तथा हर्ष से भर गए। ओके, तो उन्होंने अर्च विग्रह को साफ किया, सब माटी और ये सब कई कचरे से कचरा लगा हुआ था, उसको साफ किए। साफ कर कर अभी तैयारी कर रहे हैं, इसके अभिषेक की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे अभिषेक का वर्णन किया गया है। तो गोविंद कुंड में से करीबन 900 घड़े पानी 900 घड़े पानी लाकर गोपाल जी को डाला गया और उसके माध्यम से उसे साफ किया गया। यहाँ पे ग्रामेर ब्राह्मण सब नव घट लाइया, गोविंद कुंडेर जल अनिल छानिया। 900 घड़े लिखे। हाँ, नवशत घट जैल कैल उत्पन्न। नवशत मतलब 900, शत मतलब 100, नव मतलब 9, 900 मतलब 900 घड़े गोविंद कुंड में से पानी लाकर भगवान को वहां पे साफ किए। और साथ ही साथ कई भक्त लोग वहां पे कीर्तन कर रहे थे। यहाँ पे वर्णन ऐसा किया गया है कि कीर्तन कर रहे हैं, कई भक्त लोग नृत्य कर रहे हैं, महामंत्र गाया जा रहा है, गोपाल की स्तुति की जा रही है। हाँ, और कई लोग वहां पे जो है पंचामृत मतलब घड़े घड़े दूध, दही, फिर बाद में जल, उस जल के अंदर कपूर डाला हुआ है थोड़ा, फिर केसर डाला हुआ है, चंदन डाला हुआ है, मीठा जल। तो यहाँ अभिषेक किस तरह से करना चाहिए या प्राण प्रतिष्ठा किस तरह से करना चाहिए, यहाँ पे उसका वर्णन दिया हुआ है। तो ये मैं कई बार इसको कहा हूँ कि किस तरह से हमें प्राण प्रतिष्ठा, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करना है या हमारे घर में भगवान की स्थापना करना है, तो यहाँ पे उसका विधि है। तो पहले मीठा जल, शक्कर, चीनी मिक्स्ड जल जिसके अंदर थोड़ा चंदन, केसर और कपूर मिलाकर वो जल बनाते हैं और चीनी मिलाकर बड़ा मीठा पानी होता है वो। सबसे प्रथम उस जल से भगवान का अभिषेक किया जाता है। उसके उपरांत दूध से अभिषेक किया जाता है। दूध के उपरांत दही से अभिषेक किया जाता है। दही के बाद घी से किया जाता है। घी के बाद किसका? मध का अभिषेक किया जाता है। तो ये 5 जो है पंच अमृत है। पंच अमृत, इसे पंच अमृत बोलते हैं। तो इससे अभिषेक किया जाता है। पहले तो ऑफ कोर्स यहाँ पे वर्णन है पहले, क्योंकि पहले बार प्रतिष्ठा करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा पहली बार करते हैं, तो पहले पंचामृत के पहले पंचगव्य स्नान होता है। पंचगव्य स्नान यहाँ पे सर्वप्रथम कहा गया, पंचगव्य स्नान।
ऑफ कोर्स उसके पहले बहुत सारे मेडिसिनल ऑयल से उसे मसाज किया जाता है, विग्रह का मसाज, चरणों से लेकर पूरे अंग को, छाती को, मुंह को, हाथों को ऑयल से, सुगंधित ऑयल से मसाज करते हैं। उसके उपरांत पंचगव्य से उसे साफ करते हैं। पंचगव्य का अर्थ है गोबर, गोमूत्र, दूध, दही और घी, ये पंचगव्य। तो पहले ऑयल से मसाज, फिर बाद में पंचगव्य से स्नान, फिर पंचामृत अभिषेक। उसके उपरांत फिर हम अनेक फ्रूट्स का भी अभिषेक डाल सकते हैं, फ्रूट्स के जूस बनाकर, जैसे हम अपने मंदिरों में देखते हैं। ऑफ कोर्स हम इसी का फॉलो करते हैं जो कृष्णदास कविराज प्राण प्रतिष्ठा के विषय में जो बताया है यहाँ पे, किस तरह से करना है। माधवेंद्रपुरी के माध्यम से हमें यह सीखने मिलता है कि हम अपने गौड़ीय वैष्णव आचार्य किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो एग्जैक्टली हम अपने मंदिरों में ऐसे ही प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा अपने घरों में कहो, मंदिरों में कहो, इसी तरह से करते हैं। तो पंचामृत के बाद फिर आप अनेक फ्रूट्स को ले सकते हैं, समझ गए ना, जैसे तरबूज है, जामफल है, केला है, इसके जूस, पोमोग्रेनेट है, फिर कलिंगड़ है, इन सब के जूस बनाकर फिर अभिषेक किया जाता है। फिर बाद में महास्नान। महास्नान मतलब अनेक, कभी कभी तीर्थों का भी जल होता है, जैसे गंगा है, जमुना है, सरस्वती, ऐसे तीर्थों के जल से भी डाल सकते हैं स्नान। यहाँ पे वर्णन है महास्नान किया जाता है। फिर वापस थोड़े सेंट, शरीर को थोड़ा सेंट लगाया जाता है, सेंटेड ऑयल भी लगाया जा सकता है या फिर अत्तर भी लगाया जा सकता है। उसके बाद फिर वापस सुगंधित पानी से अभिषेक वापस किया जाता है, या फिर अपन फ्रूट्स, 5 फ्रूट का शॉवर, आप जानते हैं ना शॉवर, है ना, शॉवर फिर डालते हैं भगवान को, और सब फिर अच्छी तरह से सब साफ करते हैं। और उसके बाद फिर हम पूरा, जैसे चंदन है, हल्दी है या नींबू है, इससे फिर सब साफ कर कर फिर वापस उसे धोते हैं। धोकर फिर सूखे कपड़े से उसको ये कर कर फिर श्रृंगार। आप समझ रहे हैं, यहाँ पे ऐसे ही किया गया है, वर्णन ऐसा ही है, श्रृंगार करते हैं। और कई लोग भोग बनाते हैं, फिर भोग, श्रृंगार के समय फिर भोग भी लगाया जाता है, आचमन करके भोग लगाना। खास करके शुरुआत में मीठा, सबसे पहले मीठा भोग लगाया जाता है भगवान को, एंड देन यू कैन अरेंज एवरीथिंग, बाकी सब फिर अरेंज करते हैं। हम देखते हैं भोग लगाते हैं तो कितना एकदम, कभी कभी अपने घरों में भी हम स्थापना करते हैं, भगवान की स्थापना करते हैं, ये फेस्टिवल मनाते हैं अनेक भक्तों को बुलाकर। ये सब अभिषेक वगैरह हो जाने के बाद फिर हम भोग लगाते हैं भगवान का, भगवान को भोग लगाते हैं, सजाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, मंत्रों का उच्चारण कर कर उनको भोग ग्रहण करने के लिए विनंती करते हैं। और यहाँ गोपाल बड़े आनंद, परम आनंद व्यक्त कर रहे हैं, क्यों कई दिनों के बाद खा रहे हैं वो, समझ गया, कई दिनों के बाद खा रहे हैं। और बड़ा सुंदर कई प्रकार के यहाँ पे व्यंजन बताए गए हैं, जिसका वर्णन आप इसको पढ़ सकते हैं। अन्नकूट फेस्टिवल, अन्नकूट सेरेमनी, अन्नकूट बहुत बड़ा, 56 भोग ही नहीं, अनेक प्रकार के व्यंजन, अनेक प्रकार के राइस, अनेक प्रकार के दाल, अनेक प्रकार के सब्जियां, अनेक प्रकार के, क्या है बोलते हैं, चतुर्विधा, नहीं, मंगल आरती में है ना, हम गाते हैं चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वाद अन्न तृप्तम हरिभक्त संगम। 4 प्रकार के व्यंजन का भोग लगता है, समझ गए ना।
चबाने वाले, पीने वाले, चाटने वाले और चूसने वाले। तो इस प्रकार के 4 प्रकार के व्यंजन का भोग लगता है। तो यहाँ पे उसका वर्णन है, अनेक प्रकार के व्यंजन। मुझे यहाँ कहीं पे भी ये नहीं दिख रहा है कि पास्ता बनाया हुआ है और भोग लगाया हुआ है, पिज़्ज़ा बनाया हुआ है और भोग लगाया हुआ है। ऐसा तो यहाँ कहीं वर्णन नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे उसका मतलब सब्जियों का इसका बहुत सारा सुंदर वर्णन है। और सुंदर रूप से उसे सजाते हैं भगवान के सामने। मैं आज ही देख रहा था, मैंगो का सीजन है, तो कई मंदिरों में मैं विट्ठल मंदिर के भी दर्शन कर रहा था। अपने सीजनल फ्रूट्स पूरा मैंगो से सजाया हुआ, पूरा मंदिर मैंगो से सजाया हुआ है। कभी-कभी पूरा मंदिर एक अनेक प्रकार के फूलों से सजाया जाता है। कभी-कभी मतलब अनेक प्रकार के व्यंजन से सजाया जाता है। तो इस तरह से सीजनल जो है उसको लेकर यहाँ पे सब्जियां बनी है, ये बनी है, वो बनी है। यहाँ पे ऐसा कहीं पे भी ये नहीं किया है कि प्रोसेस्ड फूड का भोग लगाया गया है, जो ऑलरेडी बनाकर 4 दिन हो गए हैं और उसको यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल पिज्जा, उसकी रोटी 4 दिन या कई दिनों से पहले बनी हुई है, अभी हम उसको गरम कर कर लगाते हैं। सो ऑफ कोर्स हम थोड़े मॉडर्न जमाने के हैं, हमारा टच जरा पाश्चात्य देश के साथ है। इस्कॉन मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी है हमारी, तो इंटरनेशनल फूड भी लगता है। मोस्टली इंटरनेशनल फूड ऑलवेज इज ऑल प्रोसेस्ड फूड। समझिए, वो ताजा कभी नहीं खाते हैं। बिस्किट खाएंगे, हाँ, पता नहीं मतलब कैसे कैसे प्रकार के जूस पिएंगे, हाँ, हाँ, मतलब कई दिनों का बनाया हुआ खाना जो है। लेकिन हमारा जो है देसी जो है, जो यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है, दे आर फ्रेश कुक्ड नाउ, अभी बनाया हुआ खाना। इस भोग को भगवान बड़े आनंद से खा रहे, खाते समय उसे परमानंद का अनुभव हो रहा है। ऑफ कोर्स कई दिनों से खाए तो नहीं है, इसीलिए उनको अभी परमानंद का अनुभव, क्या भोजन है। और जब इस तरह से प्रेम से बनाया जाता है ना भगवान को, जब प्रेम से बनाया जाता है भोजन, तो भगवान को मंत्रों के उच्चारण की भी आवश्यकता नहीं। आओ भगवान खा लो इसे, मंत्रों के माध्यम से हम खिलाने का। भगवान तो एकदम उनके मुंह से पानी टपकते रहता है। जब हम भाव से बनाते हैं तो उनके मुंह से पानी टपक रहा है, अरे बाबा मंत्रों का उच्चारण बस करो अभी। बस करो। ऐसे कई विग्रह हमने सुने हैं, समझ गया ना? ऐसे कई विग्रह हमने सुने हैं, भक्त लोग मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और भगवान लालायित है खाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रेम से बनाया हुआ है, भाव से बनाया हुआ है। तो जो भाव से प्रेम से बनाते हैं उन्हें मंत्रों के उच्चारण नहीं। ऑफ कोर्स वी आर नॉट ऑफ दैट कैटेगरी, इसलिए हमें थोड़ा मतलब क्या कहते हैं उसको, नीति नियम का पालन करना चाहिए। वी कैन नॉट ब्रेक द रूल्स एंड रेगुलेशंस। बट भगवान ऐसे शुद्ध भक्तों का हाँ, तुरंत स्वीकार करते, परम आनंद से खाने लगते हैं। तो यहाँ वर्णन है, तो गोपाल जो है सभी व्यंजनों को खाते हैं। हाँ, यहाँ पे कहा गया है, यद्यपि गोपाल सब अन्न व्यंजन खाइला, यद्यपि गोपाल सब अन्न व्यंजन खाइला, तार हस्त स्पर्शे पुनः ते मानी खाइला। उन्होंने खा लिया है, पूरा सारा जितना भी भोग लगाया गया था सब भगवान खा लिए, लेकिन उनके हाथ का स्पर्श उस अन्न को हो रहा था, इसलिए वो वैसे के वैसे है, वापस खाने के उपरांत भी वैसे के वैसे ही था, क्योंकि उनके हाथों का स्पर्श हुआ है, इसलिए वो वैसे के वैसे ही था।
तो एक्चुअली देखा जाए तो ये भक्त ही समझ सकता है, साधारण कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता इसे। साधारण व्यक्ति ऐसे समझता है कैसा ये विग्रह कैसे खा सकता है, थोड़ी ये विग्रह खा सकता है, इसलिए वो ऐसे ही रहा। एक साधारण व्यक्ति ऐसे समझता है, विग्रह खाता नहीं है, वो ऐसा ही, ये सिर्फ मतलब इमेजिनेशन, या बच्चे जैसा लगने लगता है कुछ बाहर के लोगों का, थोड़ी ऐसा कोई खिलाता है ये। बट यहाँ पे क्लियरली कहा गया है, यद्यपि गोपाल सब अन्न व्यंजन खाइला, मतलब गोपाल ने सारे व्यंजन अन्न को खा लिया, तारा हस्त स्पर्शे, उनके हाथ का स्पर्श हुआ, इसीलिए वो व्यंजन पुनः वैसे के वैसे ही है खाने के उपरांत भी। दिस इज वेरी मच नीडेड टू अंडरस्टैंड। भक्त को कभी ये समझना नहीं चाहिए कि भगवान खाए नहीं है, वो ऐसे के ऐसे ही रहता है। भगवान स्वयं खाते हैं और उनके हाथ का स्पर्श होता है, इसीलिए वो ऐसा रहता है। ये भक्तों को समझना चाहिए। भक्तों में ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान को भोग लगाने से भगवान स्वयं खाते हैं, बट हम प्रेम से लगाए भगवान को भोग, भगवान के लिए प्रेम से बनाए और प्रेम से भगवान को भोग लगाए। ये प्रेम और ये भाव की बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान तुमने कितने आइटम्स बनाकर खिलाया उस पे वो इम्पोर्टेंस नहीं देते, आपने किस भाव से भगवान को खिला रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस भाव से भगवान को खिला रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विदुर ने केले के छिलके खिलाई, शबीरी ने झूठे बेर खिलाई, सुदामा तो चिप्ड राइस जो है पौवा कई दिनों से पोटली में बांध कर लाए थे। कई बार तो बारिश में भीगे होंगे वो पोए, फिर बाद में सूखे भी होंगे उसी पोटली में, लेकिन भाव से था, इसलिए भगवान उसको स्वीकार किए। तो यहाँ पे भाव बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी हम भगवान की सेवा करते हैं, भाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये नहीं होना चाहिए कि मुझे वो खाना है इसलिए वो भोग लगाए या इसलिए वो भगवान को बनाए। तो मुझे पिज्जा अच्छा लगता है इसलिए पिज्जा बनाकर भगवान को लगाओ, तो यहाँ तो पिज्जा का वर्णन ही नहीं है, ना ही पास्ता का वर्णन है, कोई भी वेस्टर्न डिशेस का वर्णन यहाँ पे नहीं है। आप समझ रहे हैं? यहाँ पे सुंदर मतलब दही के मतलब दही को लेकर कई व्यंजन बनाए हुए हैं, दूध को लेकर कई मिठाइयां बनाए हुए हैं, चावल के कई प्रकार के राइस, स्वीट राइस, लेमन राइस, अनेक अनेक प्रकार के राइस, टैमरिंड राइस, कई प्रकार के राइस बनाए हुए हैं, कई प्रकार के, एक सब्जी को लेकर कई प्रकार के सब्जियां बनाए हुए हैं। जैसे हम पालक पनीर बनाते हैं, अलग पालक भी बनाते हैं, पालक चना बनाते हैं, ऐसे वैरायटीज ऑफ सब्जीज बनाए हुए हैं। एक सब्जी को लेकर ऐसे कई सब्जियां, कई प्रकार के दाल, कई प्रकार के पकोड़ा, कई प्रकार के वड़ा, यहाँ पे वर्णन है उसका। तो अगर ज्यादा ही अपने घर पे इंस्टॉल कर रहे हैं हम, अगर भगवान के लिए ज्यादा भोग बनाना ही है, तो क्यों नहीं यहाँ ये पढ़कर बनाया जाए। यहाँ पे जो दिया गया है एग्जैक्टली ऐसे पढ़कर बनाएंगे तो हमारा कॉन्शियसनेस भी वो रह जाता है। नहीं ना, हमारे कृष्णदास कविराज, हाँ, या हमारे माधवेंद्र पुरी अपने गोपाल के लिए ऐसे बनाए थे, तो हमारा कॉन्शियसनेस ऐसा बदल जाता है। नहीं तो हमारी सिर्फ यही चल रहा था, अभी ये बनाया, अभी वो बनाया, कब खत्म होगा ये आरती और कब मैं उसको उठा लूं। मैंने तो कभी कभी देखा है, आरती हो जाने के बाद तो भक्त लोग सीधा हाथ डालकर उसमें से उठाते हैं, देखते ही देखते सब पता मतलब सब खत्म हो जाता है, कहाँ गया ये सब। We have seen that. तो इस तरह से so this is pure devotional service. तो माधवेंद्र पुरी
जान गए, मतलब एक्चुअली क्या है, शुद्ध भक्तों को ये रिवील होता है। शुद्ध भक्त ये स्वयं देख सकते हैं कि भगवान किस तरह से खा रहे हैं, और उनके हाथ के स्पर्श से वापस वो वैसे के वैसे ही है। सो 1 - 1 = 1। ये स्पिरिचुअल कैलकुलेशन है। मटेरियल कैलकुलेशन 1 - 1 = 0, बट स्पिरिचुअल कैलकुलेशन जो है 1 - 1 = 1। भगवान खाने के बाद भी वो ऐसे के ऐसे ही रहता है। माधवेंद्र पुरी क्लियरली कह रहे हैं, उनका अनुभव है ये। यहाँ पे लिखा गया, यह अनुभव कैला माधव गोसाई तार थानी गोपालेर लुकाना किचु ना है। तो गोपाल कुछ छिपाया नहीं उनसे। गोपाल सब कुछ खा भी लिए हैं, और वापस वो सीक्रेट ये है कि गोपाल का हाथ का स्पर्श लगने से वो एज इट इज रह गया वापस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो गोपाल की पोटेंसी जो है, उनकी शक्ति की चर्चा की गई यहाँ पे। एक दिनेर उद्योग ऐचे महोत्सव कैला गोपाल प्रभाव है अन्य ना जानीला। उनकी पोटेंसी, उनकी शक्ति कोई समझ नहीं सकता, सिर्फ कौन, भक्तगण ही इसे समझ सकते हैं। भक्तगण ही इसे देख सकते हैं कि गोपाल भगवान खाने के बाद भी वो एज इट इज वैसे ही रहता है, क्योंकि भगवान की ये कृपा है कि अपने भक्तों को अपना उच्चिष्ट अन्न खिलाकर उनके हृदय को शुद्ध करते हैं, उनके इंद्रियों को शुद्ध करते हैं। अभी यहाँ देखो, हमें अगर कोई मंदिर में इंस्टॉलेशन करना है, हाँ सपोज हमने मंदिर बनाया, अभी डीटी इंस्टॉलेशन करना है मंदिर में, तो हम कितने महीनों से उसका प्रिपरेशन करने लगते हैं, ये करना है वो करना है। यहाँ पे सिर्फ आधे दिन में सुबह गोपाल जी को लेके आए, हाँ पंचगव्य से स्नान किए, उसके पहले कुछ 7-8 ब्राह्मण या 10-12 ब्राह्मण बनाने लगे, दोपहर तक सब तैयारी हुआ, अभिषेक हुआ, भोग लगा दिए, भगवान को खिलाए, श्रृंगार दर्शन हो गया, सब आधे पौने दिन में खत्म हो गया पूरा फेस्टिवल। तो कहने के तात्पर्य है ये, भगवत प्रेम अगर है तो भगवान स्वयं ये सब कुछ कर लेते हैं। वो करते हैं लेकिन हम निमित्त बन जाते हैं। एक्चुअली उनकी योजना है, वो योजना कर लेते हैं, अब ये सब स्पीड से लेके एवरीथिंग वही हैंडल करते हैं, लेकिन वो हमें निमित्त बनाते हैं। कब हमें निमित्त बनाते हैं? हमारे हृदय में उनके लिए जो प्रेम है, तभी वो हमें निमित्त बनाते हैं, नहीं तो हम निमित्त नहीं बन सकते। अब समझ गए? तो इस तरह से फिर बाद में भगवान को भोग लगाया गया। भगवान को भोग लगाने के उपरांत दर्शन खुल गया, श्रृंगार दर्शन हो गए। हाँ, भगवान के ये सारे जो भोग लगाया था, इन सभी का दर्शन लोग करने लगे। फिर भगवान को हाँ आचमन वगैरह कर कर वहां से सब भोग निकाल कर फिर भगवान को वापस सुलाया गया। भगवान को वापस सुलाते हैं। सुलाते समय भगवान के चरणों को मसाज करते हैं, चरणों को मसाज करते हैं, मसाज कर कर फिर सुलाया जाता है। और उसके उपरांत अगर जो मेन भोग प्लेट में अगर रखा है, हाँ, बाकी अन्य सारे व्यंजन तो अनेक प्रकार के लगे हैं, लेकिन मेन भोग जो बड़े प्लेट में लगता है, उसको साफ करने के उपरांत ही प्रसाद फिर अन्यों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है।
उन्हें साफ किए बिना डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। भगवान के सारे प्लेट्स वगैरह सब साफ हो जाता है, अल्टर वगैरह सब क्लीन हो जाता है, तब अन्य भक्त लोग बैठकर फिर प्रसाद ले सकते हैं। फिर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो माधवेंद्रपुरी जो है ये सोचने लगे, ओ आज देखो गोपाल को कितना कई प्रकार के व्यंजन भोग लगे हुए हैं। ये सोच रहे ये ऐसा ही लग रहा है 5000 साल पहले अन्नकूट, गोवर्धन में जो अन्नकूट लगा था वैसे ही दर्शन हो रहा है। समझ गए? यहाँ पे भगवान ने इंद्र की पूजा रोककर गोवर्धन की पूजा की और अन्य कूट कई प्रकार के व्यंजन का भोग लगाया, कई प्रकार के आइटम्स बने थे। वैसा ही यहाँ पे माधवेंद्रपुरी अनुभव कर रहे हैं। 5000 साल पहले गोवर्धन को जैसा अन्नकूट का भोग लगा था वैसे अब गोपाल को यहाँ पे लगा हुआ है। ये उनको स्मरण कर रहे हैं। तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम भी इंस्टॉल करते हैं तो इस तरह से हमें स्मरण होना चाहिए। गोवर्धन का कहो या भगवान के कुछ लीलाएं हम जब भोग लगाते हैं या अन्य भक्त लगाते हैं, उनका स्मरण होना चाहिए। इनसे कई चीजें हम सीख सकते हैं। ऐसे नहीं कि हमने भोग लगाया फिर बाद में वो भोग कब निकलेगा, कब भगवान खाएंगे, कब हम खाएंगे, ये स्मरण करने लगते हैं ज्यादातर हम। तो यहाँ माधवेंद्रपुरी ये दर्शन कर कर गोपाल जी को जो भोग लगाया, ये दर्शन कर कर उन्हें गोवर्धन का स्मरण हो रहा है। 5000 साल पूर्व जो हुआ था, भगवान ने इंद्र देव की पूजा रोककर गोवर्धन की पूजा की थी, जो अन्नकूट वहां पे लगा था उसका वो स्मरण कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है? अंडरस्टैंडिंग? हाँ, तो यहाँ पूरा बहुत सुंदर रूप से वर्णन है, किस तरह से इंस्टॉल करना है, किस तरह से भोग लगाना है, भोग लगाने समय भाव क्या होना चाहिए, स्मरण क्या होना चाहिए, बहुत सुंदर। और उसके उपरांत भोग निकालने के बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। यहाँ पे प्रसाद वगैरह सब हो जाने के बाद, सब भक्त लोग खा लेने के बाद, यहाँ तक कि माधवेंद्रपुरी भी स्वयं उसको ग्रहण किए। ग्रहण करने के बाद कुछ ब्राह्मणों को नियुक्त करते हैं कि अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी कि तुम अभी ये सारा सेवा करो। भगवान का मतलब स्नान से लेके श्रृंगार से लेके भोजन से लेके, भोग से लेके, उनको सुलाना उठाना, ये सब इस तरह से वहां से कुछ जो जो सेवा किए हैं, वहां पे आकर जो जो सेवा में आगे आए हैं, ऐसे ब्राह्मणों को उन्होंने नियुक्त किया और फिर वैष्णव दीक्षा दी, उन्हें वैष्णव बनाए। नॉट जस्ट ब्राह्मण, वैष्णव दीक्षा दी। वैष्णव दीक्षा देने के बाद फिर उन्होंने आदेश दिया कि तुम अभी ये सेवा करो। कोई भक्त भोग बनाएगा, कोई भक्त भगवान का श्रृंगार करेगा, कोई भक्त भगवान को सुलाएगा, कोई भक्त कीर्तन करेगा। इस तरह से उन्होंने सिर्फ ब्राह्मण नहीं लिए, ब्राह्मण वैष्णवास, ब्राह्मण के उपरांत उन्हें बाद में वैष्णव की दीक्षा दी। वैष्णव की दीक्षा देने के बाद फिर वो अर्च विग्रह के सेवा के लायक बने। इस तरह से यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद समझाते हैं। Even though a Brahmana may be very expert and qualified, he cannot become a priest or a servitor of Vishnu Murti unless he is initiated in Vaishnava mantra and becomes a Vaishnava. प्रभुपाद समझाते तात्पर्य में। ब्राह्मण सिर्फ अर्च विग्रह की पूजा कर, ऐसा नहीं, ब्राह्मण तो नहीं, ब्राह्मण वैष्णव बनने के बाद ही अर्च विग्रह की पूजा करनी चाहिए। और वो वैष्णव तभी बन सकता है किसी वैष्णव की कृपा से। उसको कोई भी वैष्णव नहीं बना सकता है, ऐरा गहरा व्यक्ति किसी को वैष्णव नहीं बना सकता। वैष्णव की कृपा से ही वैष्णव बनता है। माधवेंद्रपुरी महान वैष्णव थे,
और उन्होंने जो सेवा के लिए सामने आए हैं उन्हीं को उन्होंने चुना। ऐसा नहीं कि सेवा के लिए जो सामने आए उनको छोड़ दिया और किसी और को चुन रहा है, चुने, ऐसा नहीं। अपने प्रिय व्यक्ति को चुने, ऐसा नहीं। जो सामने आए हैं सेवा के लिए, उनका उत्साह देखकर उन ब्राह्मणों को बुलाए, उन ब्राह्मणों को बुलाकर उनको वैष्णव दीक्षा दिए, वैष्णव बनाए और फिर उनको सेवा में नियुक्त किए। दिस इज द प्रोसेस। इज इट क्लियर? तो आज यहाँ पे हम रुकेंगे। नेक्स्ट टाइम कैसे अनेक गांव के लोग आकर किस तरह से भगवान की सेवा की, गोपाल जी की सेवा की, इस विषय में चर्चा करेंगे। फिर उसके उपरांत फिर माधवेंद्रपुरी रेमुणा कैसे पहुंचते हैं, इस विषय में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के इसमें हमने डीटी इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है, विधि है, इसको हमने समझाने का प्रयास किया। हाउ टू इंस्टॉल डीटीज। तो ये माधवेंद्रपुरी के इस लीला से या गोपाल के इस लीला से हम ये सीख सकते हैं। तो जब भी हमें किसी डीटी इंस्टॉलेशन कहीं करना है आगे चलकर, तो वी शुड रीड दिस चैप्टर। ओके, मध्य लीला का चौथा अध्याय, माधवेंद्रपुरी की भक्ति। हमारे सारे वैष्णव गौड़िया आचार्य, हमारे सारे गौड़िया संस्थाएं जो है माधवेंद्रपुरी के इस विधि को, मतलब इस विधि का पालन करते हैं प्राण प्रतिष्ठा के समय। तो हमें एज इट इज पालन करना चाहिए। तो ये चैप्टर से मतलब आज की शिक्षा ये है, हाउ टू इंस्टॉल डीटीज। पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं पूरा चैप्टर। ठीक है, फ्रॉम 1 to 88, फर्स्ट श्लोक से लेकर 88 श्लोक तक आप पढ़ सकते हो इसके डिटेल्स। और प्रभुपाद के तात्पर्य भी पढ़ने का प्रयास करो, तो हमें डिटेल्स पता चलेगा। इज इट क्लियर? ओके, हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीपाद माधवेंद्र पुरी की जय, गौर प्रेमानंदे गोपाल जी की जय।